MCQs of Chapter 1 Number Systems Class 9th. First question. The value of 3/4 पावर -3. तो कभी भी देखो किसी भी नंबर या फ्रैक्शन की नेगेटिव पावर आए ना, सबसे पहले आप उसको पॉजिटिव बनाया करो, पावर को प्लस कर दिया करो. अब पावर को प्लस कैसे कर सकते हैं? जो भी नंबर या फ्रैक्शन आपको गिवन हो ना, उसका रेसिप्रोकल कर दिया करो. यानी इसको अगर मैं 4/3 कर दूं तो ये पावर क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगी माइनस से. ठीक है, माइनस से +3 हो जाएगी. अब ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ हमें गिवन नहीं है, तो हमें इनको इस दोनों नंबर से ना होल क्यूब करने पड़ेंगे. तो 4 क्यूब कितना होता है? 64. 3 क्यूब होता है 27. ये इस क्वेश्चन का आंसर है 64/27 ए. ओके, नेक्स्ट. द वैल्यू ऑफ 64 पावर हाफ इज. अब बात आती है इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेक करो. आप कभी भी किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में हो तो हमेशा उसका ना डिनोमिनेटर चेक किया करो. डिनोमिनेटर में है 2. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्या मैं 64 को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं जिसकी पावर 2 हो? यस. 64 को हम कह सकते हैं 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 स्क्वायर का मतलब 64 ही होता है. ठीक है, पावर हाफ. अब इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो. 2 इंटू 1/2. 2 से 2 कैंसिल. 8 इस क्वेश्चन का आंसर. सिंपल. ठीक है. हालांकि 64 को हम देखो ऐसे भी कह सकते हैं 2 की पावर 6, 4 क्यूब, 8 स्क्वायर, है ना. ये 3 तरीके हैं 64 को, ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं. बट हमें नीड थी यहाँ पे पावर 2 की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 स्क्वायर लिखा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द वैल्यू ऑफ 243/32 पावर -4/5. फिर से वही नेगेटिव पावर आ गई. सबसे पहले उसको पॉजिटिव करो. उसको करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो 32 अपॉन आ जाएगा 243 होल पावर 4/5. ठीक है. नाउ पावर जो है फ्रैक्शन में है ना, मैंने क्या बताया था, कभी भी किसी नंबर या फ्रैक्शन, कोई भी नंबर की पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, P/Q फॉर्म में आ जाए, तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, उस पर ध्यान दो. पहले तो यहां पे डिनोमिनेटर में है 5. अब हमें इन दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी बेसिकली मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन दोनों को. और वो पावर जो है ना उनकी दोनों की 5 होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखो, 32 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 5, और 243 को लिखूंगा 3 पावर 5. ठीक है, ये स्टेप हमेशा ध्यान रखना. कभी भी किसी भी नंबर की पावर में अगर फ्रैक्शन हो, उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, वही आप फॉलो किया करो. यानी आपको जो नीचे नंबर्स होते हैं इनको जब पावर में कन्वर्ट, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो पावर में यही डिनोमिनेटर लिखना होता है आपको. अब वो आपको खुद चेक करना है वो नंबर क्या होगा जिसकी पावर यही सेम डिनोमिनेटर मिल जाए हमें. तो मैंने देखा 32 जो है वो 2 की पावर 5 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. 243 है 3 की पावर 5. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा देखो, इन दोनों की कंबाइन पावर कर दूंगा. सेम सेम पावर है ना, तो मैं क्या कर दूंगा 2/3 होल पावर 5, और ये जो 4/5 है ये इसके ऊपर आ जाएगी इस तरह से. अब पावर के ऊपर पावर है ना, तो क्या होता है 2/3. पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो दोनों हो जाती है मल्टीप्लाई. तो 5 से 5 कट गया. इसलिए मैं कहता हूं कभी भी किसी नंबर की पावर में फ्रैक्शन हो तो उसके डिनोमिनेटर वाले नंबर पे थोड़ा सा फोकस किया करो, क्योंकि वो एंड वाले स्टेप में आते आते ना वो कट जाते हैं. अब क्या बचा 2/3 होल पावर 4. तो 2 की पावर जो 4 है इसको हम क्या कह सकते हैं 16. इसी तरह से 3 पावर 4 हो गया, बोलेंगे 81. ये इस क्वेश्चन का आंसर 16/81. बी ऑप्शन करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ 0.001 पावर 1/3 इज. अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे देखिए, 0.001 पावर है 1/3. इसका अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, यानी ऊपर बचा 1 अपॉन. अब इसको 1000 को मैं कह सकता हूं 10 क्यूब, है ना भाई, 3 जीरोज है ना, तो मैंने 10 क्यूब डाल दिया इसको.
1/3। अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर ने तो 1 ही आना है, मींस न्यूमरेटर में 1 आना है। ठीक है, यहां पे ऊपर तो 1 ही आएगा। तो नीचे का क्या करें, ये तो 1 आ गया अपॉन पावर, यहां पे भी है पावर, इसकी भी है। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, दोनों पावर्स का मल्टीप्लीकेशन। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1/10। 1/10 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं वापस से, बिकॉज ऑप्शंस में सारे डेसिमल वाले हैं नंबर्स, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0.1, ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले क्या किया मैंने, डेसिमल हटा गया, अपॉन में 1000 लिखा, 1000 को मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 10 क्यूब डाल दिया यहाँ पे, इसको मैंने 10 क्यूब लिखा। ठीक है, अब फिर पावर के ऊपर पावर थी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 1/3 है ना, ये 1 की पावर भी है, बट 1 की पावर कुछ भी हो उसने तो 1 ही आना है। ठीक है, अब बात आती है डिनोमिनेटर में 10 क्यूब की। तो 10 क्यूब यानी जो पावर इसकी 3 है, ये इस वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज पावर के ऊपर पावर है। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, यहां पे अपॉन में 10 बचा, डेसिमल फॉर्म में 0.1। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 इंटू 12th रूट ऑफ 32 इज। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आए हैं, मेरी और जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, इस तरह से क्यूब रूट, 4th रूट और 12th रूट वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं आया। अब ये पहला क्वेश्चन आया है। अब कैसे करना है इसको देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको फॉलो करना बस। कोई भी नंबर है मान लो रूट के अंदर, तो आपको सभी को पता है ये स्क्वायर रूट है ना, ये क्यूब रूट है, ये 4th रूट, ऐसे जो नंबर डालते रहोगे उतना वो रूट बनता रहेगा। अब आप कहते हो सर अगर इन तीनों में से या इस तरह से और भी जो नंबर्स हैं सबके ऊपर से अगर हम रूट हटाते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यानी रूट एक्स को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको बेटा हम कह सकते हैं एक्स की पावर हाफ। ठीक है, इसी तरह से यहां पे क्यूब रूट हट जाएगा, इसकी पावर में 1/3 आ जाएगा। आप कहोगे सर यहां पे फिर 2 क्यों नहीं लिखते, बेटा 2 नहीं होता, ये अंडरस्टूड है। अगर यहां पे 2 नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, कभी भी आपको 2 नहीं दिखेगा यहां पे, राइट, खाली रूट दिखेगा, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट की बात हो रही है। अगर 3 लिखा हुआ दिख गया तो इसका मतलब ये क्यूब रूट की बात हो रही है। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं क्यूब रूट में और इसमें। देखो ये साफ साफ पता लग रहा है कि ये 3 इंटू रूट एक्स है ना, और ये जो रूट है यानी इस तरह से ये रूट के ऊपर यहां पे 3 है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये क्यूब रूट की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट हटाओगे तो पावर में 1/3, इसी तरह से इसका जब स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर में हाफ। इसी तरह से यहां पे जब 4th रूट हटाओगे तो यहां पे एक्स की पावर आ जाएगी 1/4। ऐसे जितने भी नंबर आते रहेंगे ना आगे, उन सभी के रूट हटते रहेंगे, वो 1 करके पावर में आ जाएंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब इसी तरह से इसको आप सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2 है तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 की पावर 1/3, ठीक है, इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू होता है। 4th रूट ऑफ 2 है, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/4। 12th रूट ऑफ 32, 32 पावर 1/12। ठीक है, नेक्स्ट 2 पावर 1/3 सेम, इंटू 2 पावर 1/4 सेम। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, फिर ऊपर पावर 1/12। 32 को हमने 2 की पावर 5 में कन्वर्ट कर दिया। जब आप 32 के आप इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करोगे ना, तो 5 टाइम्स 2 आएगा, तो उसको आप 2 की पावर 5 लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 पावर 1/3 इंटू 2 पावर 1/4 इंटू, अब पावर के ऊपर पावर है तो कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 1/12 कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन तीनों में बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/3
प्लस 1/4 प्लस 5/12। ठीक है, अब पावर में आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको। देखो 2, अब देखो इनके डिनोमिनेटर्स में 3, 4 और 12 आ रहे हैं। इन तीनों का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम 12 आएगा। 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 4 3 से 12 होता है ना, यानी 4 के टेबल में 3 पे 12 आता है, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 12 के टेबल में 12 तो 1 पे ही आता है, तो 1 इंटू 5 5। ठीक है, 4 प्लस 3 7 7 प्लस 5 12 12 अपॉन में 12 12 से 12 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 1 यानी 2। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने यहां पे बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होल पावर हाफ इज। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इन तीनों के जो क्यूब्स है ना ये ओपन कर लो। 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब होता है 27 पावर हाफ। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 27 36। नंबर की जो पावर है फ्रैक्शन में है उसका डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं 36 को 6 की पावर 2 कर सकता हूं, यही तो बताया था मैंने। पावर के ऊपर पावर है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 6 आंसर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है।